नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह और आइए फटाफट अंदाज में खबरें देखते हैं 100 न्यूज में। राजनांदगांव के मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी से बड़ी खबर। मुठभेड़ में विजय रेड्डी और लोकेश सदामे ढेर। मुठभेड़ में मारे गए दोनों नक्सलियों के शव हुए बरामद। राजनांदगांव में ढेर दोनों नक्सलियों का शव जिला मुख्यालय लाया गया। विजय रेड्डी पर 25 और लोकेश सदामे पर 10 लाख का था इनाम। मदनवाड़ा थाने के बंडा पहाड़ रोतेगांव के पास हुई थी मुठभेड़। रायपुर में जमीन घोटाले में एनडीटीवी का असर। एनडीटीवी पर खुलासे के बाद एक्शन में प्रशासन। दुर्ग के 2 थानों में 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर। अहिरवारा और पतन के तहसीलदार ने कराई एफआईआर। कई पटवारियों का हो चुका है तबादला। इंदौर में मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी का एक्शन। कई कारोबारियों की संपत्ति ईडी ने जब्त की। ईडी ने 11 करोड़ 33 लाख की संपत्ति की जब्त। गोगंज थाने में एफआईआर के बाद ईडी की कार्रवाई। दमोह में खाद की कमी पर कलेक्टर का बयान। कहा, खाद की कालाबाजारी करने वालों पर होगा एक्शन। निजी गोदाम में रखी खाद का वीडियो वायरल। कलेक्टर ने खाद जब्त करने का दिया आदेश। किसानों को लगातार खाद बांटने का आदेश। मनेंद्रगढ़ में स्लाइन ड्रिप लगाने पर बिगड़ी मरीजों की तबीयत। स्वास्थ्य विभाग ने बैच की स्लाइन पर लगाई रोक। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, कांग्रेस शासनकाल की देन है गड़बड़ियां। दमोह जिले के प्रभारी मंत्री और मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने दमोह पहुंचे। इंदर सिंह परमार 14 और 15 अगस्त को तमाम कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। सीधी में मोबाइल दुकानदार पर जानलेवा हमला। दुकान के अंदर दुकानदार पर किया गया हमला। पति के साथ अश्लीलता का आरोप। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी। दंतेवाड़ा में साधार मोड़ पर पेड़ से टकराई पिकअप। हादसे में पिकअप ड्राइवर हुआ घायल। दंतेवाड़ा सिटी कोतवाली थाने का मामला। जांजगीर चांपा में शादी का झांसा देकर दुष्कर्म के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मुखबिर की सूचना पर आरोपी हुआ गिरफ्तार। बुरहानपुर में स्कूल में बच्चों से कराई गई साफ सफाई। पढ़ाई के समय बच्चों से कराई जा रही साफ सफाई। शिक्षक खुद खड़े होकर बच्चों से लगवा रहे झाड़ू। घटना का वीडियो सामने आने के बाद एक्शन की मांग। बैतूल में पार्थिव बस्ती में 2 मौत के बाद जागा प्रशासन। स्वास्थ्य विभाग समेत 7 विभागों ने लगाया कैंप। 18 साल पहले बस्ती में हुई थी हिंसा और आगजनी। 18 साल से पुनर्वास के इंतजार में पार्थिव बस्ती। बड़वानी डाक विभाग में कर्मचारियों की कमी। डाकघर में कर्मचारी नहीं होने से लोग परेशान। उप डाकघर में सिर्फ एक महिला कर्मचारी। जानकारी के बाद भी विभाग ने नहीं लिया एक्शन। पैसे जमा करवाने के लिए लोग चक्कर काटने को है मजबूर। छतरपुर में मल्हारा में जनपद सीईओ गिरफ्तार। 10,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार। संबल योजना के नाम पर मांगी थी रिश्वत। लोकायुक्त ने जनपद सीईओ को किया अरेस्ट। राजनांदगांव में विभिन्न मांगों को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का 1 दिन का धरना। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने शासकीय कर्मचारी घोषित करने की मांग की। मानपुर मौला अंबागढ़ चौकी में मुठभेड़ में 2 इनामी नक्सली हुए ढेर। एसजेडसीएम विजय रेड्डी और डीवीसीएम लोकेश सदामे ढेर। मदनवाड़ा थाना क्षेत्र के मंडा पहाड़ी में हुई मुठभेड़। तिरंगा यात्रा को लेकर रायपुर से सांसद बृजमोहन अग्रवाल का बयान आया सामने, जहां उन्होंने कहा, देश के सबसे बड़े सैनिक पीएम मोदी। सूरजपुर में महिलाओं के लिए अच्छी खबर। मेहतारी वंदन योजना का पोर्टल फिर से खुलेगा। 15 अगस्त से एक बार फिर से खोला जाएगा पोर्टल। 15 से 31 अगस्त तक रजिस्टर कर सकेंगी महिलाएं। योजना से वंचित महिलाएं कर सकेंगी रजिस्टर। बस्तर संभाग से होगी रजिस्ट्रेशन की शुरुआत। गरियाबंद में मैनपुर के जंगल से नक्सलियों का सामान हुआ बरामद। 6 प्रेशर कुकर, बम, मेडिकल किट और इंजेक्शन बरामद। पुलिस सीआरपीएफ से टीम ने बरामद किया सामान। सुरक्षा बलों को निशाना बनाने की थी तैयारी। रायपुर में मस्जिद मदरसों में तिरंगा फहराने का मामला। तिरंगा फहराने को अनिवार्य किए जाने पर सियासत वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन सलाम रिजवी का बयान। संविधान में धार्मिक जगहों पर झंडा फहराने की छूट। बोर्ड का काम वक्फ की संपत्ति संरक्षित करना है। मस्जिदों और मदरसों में पहले से ही तिरंगा फहराया जाता है।
सूरजपुर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की हड़ताल, 13 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल, 10% मानदेय में बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं। शासकीय कर्मचारियों को दर्जा देने की भी मांग, सीएम के नाम तहसीलदार को दिया गया ज्ञापन। मैहर में खाद की किल्लत पर किसानों ने लगाया जाम, NH30 पर जाम में फंसे परिवहन मंत्री घंटों तक जाम में फंसे रहे। मंत्री उदय प्रताप सिंह करीब 10 किलोमीटर तक लगा रहा लंबा जाम। जबलपुर में 15 करोड़ की डकैती में नया खुलासा, डकैती में 5 जगह हुई डकैती, 6 आरोपी थे शामिल। 2 नहीं बल्कि 3 बाइक से बैंक पहुंचे थे आरोपी। सूत्रों के हवाले से खबर, 5 बदमाश बैंक के अंदर घुसे, एक ने बाहर की निगरानी, सभी आरोपी ने रास्ते में ही बदले थे कपड़े। पुलिस जांच में जुटी। भोपाल में फैक्ट्री के कर्मचारियों को सांस लेने में परेशानी, फैक्ट्री में जताई जा रही है गैस लीक की आशंका। एसडीआरएफ की टीम और पुलिस मौके पर पहुंची, फैक्ट्री में नहीं हुआ था कोई गैस रिसाव, ब्लीचिंग पाउडर के चलते फैली थी बदबू। ब्लीचिंग पाउडर में पानी मिलने से आई नमी, एसडीआरएफ की टीम ने हालात पर पाया काबू। जबलपुर में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, जहां जीआरपी और आरपीएफ की टीम ने मात्र 1 घंटे में 2 साल के बच्चे को किया सुरक्षित बरामद। बच्चे को रेलवे स्टेशन से एक शख्स ने अपहरण कर लिया था। जीआरपी और आरपीएफ की टीम ने आरोपी को किया गिरफ्तार। सतना में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, जहां मझगवा पुलिस ने 24 घंटे के भीतर जैतवाड़ा के व्यापारियों से 1,90,000 रुपए की लूट का खुलासा किया। अंतर्राज्यीय गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार इस मामले में किया गया है। आरोपियों के कब्जे से 2 कार, 1 बाइक, 1 कट्टा कारतूस, 78,000 रुपए नकदी जब्त की गई है। टीकमगढ़ में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में संग्राम, महिलाओं पर लाठी डंडों से हमला, मारपीट में 3 महिलाएं घायल, 2 गंभीर रूप से घायल। पुलिस ने 2 लोगों के खिलाफ मामला किया दर्ज। खरगोन में बच्ची पर डॉग का अटैक, सड़क पर बच्ची को डॉग ने घेरा, बच्ची ने वाहन के पीछे छिपकर बचाई अपनी जान। अंबिकापुर में चलती बाइक में आया युवक को हार्ट अटैक, बाइक चलाते हुए नीचे गिरा युवक की मौत। घटना सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद, हार्ट अटैक से मौत होने की बजाय बताई जा रही है वजह। एम्बुलेंस समय पर नहीं पहुंचने से लोगों में गुस्सा, गांधीनगर थाना इलाके की रिंग रोड की घटना। बलरामपुर में जिला अस्पताल में पुलिसकर्मी और सुरक्षा गार्ड से मारपीट के मामले में पुलिस ने 1 महिला समेत 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपियों पर नर्स से बदसलूकी का भी आरोप। आरोपियों ने 10 अगस्त को गार्ड और नर्स से की थी बदसलूकी। इंदौर में शहर में स्वतंत्रता दिवस को लेकर निकाली गई तिरंगा यात्रा, सुबह से ही शहर के मुख्य चौराहों पर पुलिस की तैनाती कर दी गई है। पूरे शहर के रीगल चौराहे पर उसके बाद भी काफी लंबा जाम देखने को मिला, जाम में एम्बुलेंस फंसी रही। बालोद के बीजेपी नेता यशवंत जैन को संगठन में प्रदेश महामंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई। जिम्मेदारी की घोषणा होते ही यशवंत जैन के घर में बधाई देने वालों का तांता लग गया। यशवंत पहले भी संगठन में कई अहम जिम्मेदारियों संभाल चुके हैं। रायसेन में बालमपुर की घाटी में पलटा ट्रक रिवर्स होकर गहरी खाई में पलट गया। सागर से इंदौर जा रहा था ट्रक, ब्रेक फेल होने से ट्रक रिवर्स होकर पलट गया। महासमुंद में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की हड़ताल, 13 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल, 10% मानदेय में बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं। शासकीय कर्मचारियों का दर्जा देने की मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी गई। आंगनबाड़ी केंद्र बंद होने से बड़ी परेशानी। देवास में युवक के साथ मारपीट के 5 आरोपी गिरफ्तार। आरोपियों ने युवक के बाल और मूंछ भी काटी थी। युवक से मारपीट का वीडियो आया सामने, वीडियो के आधार पर 5 आरोपी गिरफ्तार। पीपल रावा थाना क्षेत्र का मामला, जांच जारी। रायपुर में प्रदेश बीजेपी के नए पदाधिकारियों की घोषणा, 8 उपाध्यक्ष, 3 महामंत्री, 8 मंत्री के नामों का ऐलान। यशवंत जैन, नवीन मार्कंडे और अखिलेश सोनी महामंत्री। छत्तीसगढ़ बीजेपी के कोषाध्यक्ष भी बदले गए। रंजन जैन की जगह राम गर्ग को दी गई जिम्मेदारी। हेमंत पाणिग्रह बनाए गए मीडिया संयोजक। राहुल टिकरिया को बनाया गया बीजेपी युवा मोर्चा का अध्यक्ष। बेमेतरा जिला मुख्यालय की जय स्तंभ चौक पर जिले भर के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का कहना है कि उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार को पहले ही ज्ञापन देकर 13 सूत्रीय मांगों को लेकर अनुरोध किया था। बैतूल में वोट चोरी के आरोपों पर बोले हेमंत खंडेलवाल, मतदाता का सम्मान करना चाहिए। न्यायालय और चुनाव आयोग स्वतंत्र संस्थाएं हैं, इन पर हमला संविधान पर हमले जैसा है। कांग्रेस को सोचने की जरूरत है। रीवा में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की फॉल सीलिंग गिरी, अस्पताल में भर्ती कई मरीजों को आई चोट। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। 2 महीने पहले ही शुरू हुआ था अस्पताल। कवर्धा में छात्रावास में नहीं है मूलभूत सुविधाएं, जर्जर भवन में रहने को मजबूर है छात्र। भवन के दरवाजे टूटे, फर्श उखड़ा, टूटा बेड, फटे हुए गद्दे, गंदे बिस्तर। छात्रावास परिसर में शौचालय भी नहीं है। गंदगी के बीच बच्चे बीमार हो रहे हैं। इंदौर के सराफा बाजार में लगने वाली चाट चौपाटी को लेकर लोग विरोध कर रहे हैं। सराफा एसोसिएशन के पदाधिकारी ने चाट चौपाटी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। व्यापारी एसोसिएशन का ये कहना है
बाजार में लगने वाली चाट चौपाटी पहले देर से शुरू होती थी, लेकिन अब शाम 7 बजे से ही शुरू हो जाती है। नारायणपुर जिले में स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। परेड हाई स्कूल ग्राउंड में जवानों ने फुल ड्रेस रिहर्सल की। इस मौके पर कलेक्टर, एसपी अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। कलेक्टर ने कार्यस्थल का निरीक्षण किया और जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए। देर रात तेज बारिश और आंधी तूफान ने सूरजपुर जिले के भटगांव और जरही क्षेत्र में भारी तबाही मचाई। इसका सबसे ज्यादा असर पड़ा बरौदी गांव में और जरही नगर पंचायत के शक्तिनगर इलाके में। आंधी के चलते दर्जनों पेड़ टूटकर गिर गए, जिससे कई मुख्य मार्ग बंद हो गए, कई घरों की दीवारें ढह गई, छप्पर उड़ गए। बालाघाट के वार्ड नंबर 33 में महिलाओं ने नशे के खिलाफ खोला मोर्चा। महिलाओं ने इलाके में शराब बिक्री का किया विरोध। नवजीवन नशा मुक्ति समिति के पदाधिकारियों ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन, जिसमें वार्ड में शराब दुकान न खोलने और बिक्री की अनुमति न देने की मांग की गई। कांकेर में स्कूल में शिक्षकों की कमी पर फूटा गुस्सा। स्कूल के गेट पर ताला जड़कर किया प्रदर्शन, छात्रों के साथ ग्रामीणों ने गेट पर जताया विरोध। जल्द नियुक्ति की नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी। एक शिक्षक के भरोसे चल रहा है पूरा स्कूल। बिलासपुर के लाल खदान में बड़ा हादसा। घर के सामने खेल रहा एक 2.5 साल का बच्चा ट्रेलर की चपेट में आ गया। गंभीर रूप से घायल बच्चे को अस्पताल में कराया गया भर्ती, लेकिन इलाज के दौरान बच्चे ने तोड़ा दम। मध्य प्रदेश में पैरा मेडिकल कॉलेजों की मान्यता और प्रवेश में अनियमितताओं से जुड़े मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता की ओर से आरोप लगाया गया कि प्रदेश में बिना सभ्यता के 21,000 से अधिक छात्रों को प्रवेश दिया गया। सीहोर में आश्रय इलाके में विकास के दावों की खुली पोल। प्रसव पीड़ा से तड़पती रही महिला, नहीं पहुंची एम्बुलेंस। गर्भवती महिला को कपड़े में बांध कर ले जाते दिखे परिजन। खराब सड़क की वजह से नहीं पहुंच पाई एम्बुलेंस। बच्चे को जन्म देने के बाद भी अस्पताल से पैदल वापस गांव आई महिला। ग्वालियर में आनंद नगर मेन रोड पर धंसी सड़क धंसने से गड्ढे में फंसा ट्रक को निकालने के लिए बुलाई गई क्रेन। ट्रक धंसने की वजह से ट्रैफिक पर असर। ग्वालियर के बौड़ापुर थाना क्षेत्र का मामला। मंडला में हर घर तिरंगा अभियान के तहत अनोखी तस्वीर। मंडला से होमगार्ड और एसडीआरएफ ने नर्मदा नदी में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली। नाविक जवानों ने फहराया तिरंगा। यात्रा महाराजपुर के संगम घाट से शुरू हुई और मंडला के ऐतिहासिक झूला पुल पर पूरी हुई। जबलपुर में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की राशि हड़पने और धोखाधड़ी का सनसनीखेज मामला है सामने। आरोप है 40 से 50 महिलाओं की योजना की राशि को बीजेपी के मंडल अध्यक्ष अकील अहमद अंसारी और अल्पसंख्यक नेता गुलाब नबी ने मिलकर गबन कर लिया। भोपाल में अवैध गैस रिफिलिंग पर हुई कार्रवाई। जहांगीराबाद इलाके में खाद्य विभाग का छापा। आरोपी घर में कर रहा था गैस रिफिलिंग। घरेलू और कमर्शियल गैस सिलेंडर बरामद। अंबिकापुर में NH 130 पर मिनी ट्रक और पिकअप में भिड़ंत। हादसे के बाद पिकअप चालक वाहन में फंसा। कड़ी मशक्कत के बाद ड्राइवर को निकाला गया बाहर। यूपी की फैजाबाद से बकरी लेकर रायपुर जा रहा था पिकअप। हादसे में पिकअप में 6 से ज्यादा बकरियों की हुई मौत। हादसे के बाद नेशनल हाईवे पर लगा लंबा जाम। सागर में सड़क पर खड़ी बस में ट्रक ने मारी टक्कर। हादसे में 15 से ज्यादा यात्री हुए घायल। नेशनल हाईवे 46 पर हादसा। सागर से देवरी की ओर जा रही थी बस। विदिशा की गंज बासौदा के पास सांप के कांटे से मासूम की मौत। जिला अस्पताल में मासूम ने तोड़ा दम। पलीता गांव का मामला। छतरपुर के विकासखंड बड़ा मल्हारा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की हालत खराब। स्वास्थ्य केंद्र के गेट पर लगा ताला। इलाज के लिए 15 से 20 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है। बड़वानी में गाड़ी की टक्कर से तेंदुआ हुआ घायल। रोड को क्रॉस करने के दौरान तेंदुआ हादसे का शिकार हुआ। वीडियो में सांस लेते हुए दिखा तेंदुआ। फॉरेस्ट विभाग को दी गई जानकारी। बड़वानी में चोरी हुए 11 दोपहिया वाहन जब्त वाहनों की कीमत 6,19,000 रुपए। पुलिस ने एक आरोपी को भी किया गिरफ्तार। पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी।
बीजेपी सांसद वीडी शर्मा कटनी दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी कार्यालय पहुंचकर महापौर समेत स्वच्छता मित्र बहनों और महिला मोर्चा के पदाधिकारियों से बंधवाई राखी। सागर में 2 दिन में तीसरा बड़ा सड़क हादसा। भोपाल सागर बाग पर चार्टर्ड बस पेड़ से टकराई। बस में सवार कई यात्री हुए घायल। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। बस का आगे का हिस्सा बुरी तरीके से हुआ क्षतिग्रस्त। सूरजपुर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की हड़ताल। 13 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल। 10% मानदेय में बढ़ोतरी की कर रही है मांग। शासकीय कर्मचारियों का दर्जा देने की भी मांग। देश के अलग अलग शहरों में मूसलाधार बारिश। घंटे भर की मूसलाधार बारिश से लखनऊ पानी पानी, तो दिल्ली एनसीआर में देर रात से बारिश। मुंबई में भी जमकर बरसे बादल। शिमला के रामपुर बुशहर में बादल फटने से गांधी नदी में आया सैलाब। गांधी बाजार पूरी तरह से पानी में डूबा। कई घरों और दुकानों में घुसा पानी और मलबा। नदी के तेज बहाव में बह गया गांधी पुल। कूट और क्या पंचायत का रामपुर से संपर्क कटा। पुलिस चौकी भी बाढ़ के खतरे के दायरे में आई। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में भी फटा बादल। पुह क्षेत्र के होजो नाले में अचानक बड़ी मात्रा में आया पानी। नदी से लगे इलाकों में रहने वाले लोगों को किया गया सतर्क। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति की मयाड़ वैली के करपट नाले में अचानक आई बाढ़। बाल बाल बचा करपट गांव। अभी तक किसी की जानहानि का समाचार नहीं। बिहार की खगड़िया में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात। डीसी ऑफिस, अस्पताल और कई घरों में घुसा बारिश का पानी। बिहार के भागलपुर के गोपालपुर में बाढ़ का कहर। 3 टंगा गांव पूरी तरह से पानी में डूबा। हर जगह पानी ही पानी। सुरक्षित स्थानों पर ले जाए जा रहे हैं लोग। यूपी के कासगंज में बाढ़ ने मचाई तबाही। 50 से ज्यादा गांवों में घुसा बाढ़ का पानी। किसानों की फसलें हुई बर्बाद। प्रशासन कर रहा है राहत कार्य न करने का प्रशासन पर लग रहे हैं लगातार आरोप। लखनऊ में मूसलाधार बारिश। घंटे भर की बारिश में डूबी राजधानी की सड़कें। विधानसभा में भी जल भरा। लखनऊ के वीवीआईपी इलाके में भी पानी पानी। घुटने भर तक पानी में आने जाने को लोग मजबूर हैं। पानी घुसने से कई गाड़ियां हुई खराब। लखनऊ में भारी बारिश के बाद अस्पताल में भी घुसा पानी। किसी तरह से काम करते हुए दिखे कर्मचारी। मुंबई में लगातार बारिश जारी। अगले 3 से 4 घंटे तक हो सकती है बारिश। महाराष्ट्र के ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, नांदेड़ में भी बारिश का अलर्ट। असम के गुवाहाटी में कई घंटों की जोरदार बारिश। बारिश के बाद कई जगह जलभराव। आने जाने वाले लोगों को हो रही है परेशानी। उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग में केदारनाथ आने जाने वाले यात्रियों पर लाठीचार्ज। रोक के बावजूद आगे जाना चाहते थे श्रद्धालु। कोलकाता के केस्टोपुर इलाके में सड़क हादसे में एक फूड डिलीवरी बॉय की मौत के बाद जमकर हंगामा। लोगों का पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन। पुलिस ने छोड़े आंसू गैस के गोले। उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 2025 को कैबिनेट की मंजूरी। जबरन, धोखे से या फिर लालच देकर धर्म परिवर्तन की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए अधिनियम। आवारा कुत्तों पर 3 जजों की बेंच में आज सुबह 10:30 बजे होगी सुनवाई। चीफ जस्टिस बीआर गवने ने मामले को 3 जजों की बेंच में भेजा। आईसीआईसीआई बैंक ने मिनिमम बैलेंस लिमिट घटाया। मेट्रो शहरों के लिए 50,000 से घटाकर किया 15,000। शहरी इलाकों में 7,500 और ग्रामीण इलाकों में 25 रुपए की गई लिमिट। बिहार में जारी सर पर आज कल तीसरे दिन भी आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट 3 मुद्दों पर अंतरिम आदेशों पर दलीलें सुनेगा। राहुल गांधी के एक और दावे पर चुनाव आयोग का जवाब। बेंगलुरु में घर का नंबर 0 लिखने वालों के बयान किए जारी। राहुल ने बताया था फर्जी वोटर। राहुल गांधी ने बिहार के वोटर लिस्ट में मृत बताए गए व्यक्ति के साथ ली चाय की चुस्की। कहा पहली बार मिला मृत लोगों के साथ चाय पीने का मौका।
बिहार में सर पर विवाद के बीच कांग्रेस का आज से देश भर में प्रदर्शन, चलाएगी वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान। आज निकालेगी लोकतंत्र बचाओ मशाल यात्रा। असम में सर को लेकर कांग्रेस की रणनीति, 29,000 बूथ एजेंट्स को देगी ट्रेनिंग। अगले साल राज्य में होने वाले हैं विधानसभा चुनाव। जगनमोहन रेड्डी का बड़ा दावा, रेवंत रेड्डी के जरिए हॉटलाइन पर राहुल के संपर्क में हैं चंद्रबाबू नायडू, इसीलिए आंध्र में वोट चोरी का मुद्दा नहीं उठा रहे। बिहार की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में जुड़ा तेजस्वी यादव का एक और खुलासा, एनडीए सांसद वीणा देवी के 2 अलग अलग एपिक आईडी होने का लगाया आरोप। मुजफ्फरपुर की मेयर निर्मला साहू को चुनाव आयोग को नोटिस, 2 वोटर आईडी कार्ड मामले में नोटिस, 16 अगस्त तक जवाब देने के लिए कहा गया। राहुल गांधी ने जान को खतरा बताने वाली पुणे की कोर्ट में दाखिल याचिका से किया किनारा। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, वकील ने बिना राहुल से पूछे पुणे कोर्ट में दाखिल की याचिका। राहुल गांधी के वकील मिलिंद पवार ने दाखिल की थी याचिका, बताया था राहुल की जान को खतरा, सुरक्षा देने की थी मांग। उत्तर प्रदेश विधानसभा में 24 घंटे का विधानसभा सत्र जारी, आज सुबह बोलेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। यूपी विधानसभा ने दी श्री बांके बिहारी मंदिर ट्रस्ट के गठन अध्यादेश को मंजूरी, मंदिर को मिलने वाले चढ़ावे, संपत्ति और प्रशासन से जुड़ी जिम्मेदारियां अब ट्रस्ट संभालेगा। बिहार कैबिनेट में बड़ा फैसला, जेपी सेनानियों का पेंशन दोगुना, मुंगेर और मुजफ्फरपुर में बनेगा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। नासिक नगर निगम के क्षेत्र में आने वाले सभी बूचड़खाने बंद करेगा आदेश, नासिक नगर निगम ने पशु चिकित्सा विभाग ने जारी किया आदेश, 15 अगस्त को पशु वध करते पाए जाने पर होगी कार्रवाई। नीट बैन पर बोले महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस, कहा 1988 से इस तरह का निर्णय महाराष्ट्र में लागू है, ये पुरानी सरकार का फैसला था, हमारा नहीं। पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन की सानिया चंडोक से सगाई, मशहूर उद्योगपति रवि घई की पोती है सानिया। टेनेसी में बाढ़ का कहर, कई जगह कारें डूबी, यातायात हुआ ठप। टेनेसी में भारी बारिश और बाढ़ के दौरान एक कार पर पेड़ गिरने से 3 लोगों की मौत, कई जगह बाढ़ में फंसे लोगों को निकाला जा रहा है बाहर। अलास्का में भारी बारिश और ग्लेशियर पिघलने से जुलू के कई इलाकों में बाढ़ की चेतावनी, अधिकारियों ने निवासियों से ऊंचे इलाकों में जाने की अपील। सर्बिया में कई शहरों में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प, कई लोग घायल, शहरों में तनाव, बेलग्रेड में 16 से ज्यादा पुलिस 20 जख्मी।